फिटमेंट फैक्टर को लेकर बहुत बातचीत है, बहुत चर्चा है। अ, आमतौर पर ये देखा जाता है कि सेंटर में जिस तरह से सैलरी हाइक होती है और जिस तरह से पे कमीशन लागू होता है, उसी तरह से स्टेट में भी वो स्टेट्स जो हैं वो फॉलो करते हैं उसको। तो अब आपको क्या लगता है, इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, काफ़ी राज्यों की कमाई कम है, तो अगर सेंटर में जिस तरह से आप माँग कर रहे हैं 3.833 फिटमेंट फैक्टर की सैलरी इतनी बढ़ेगी, तो फिर राज्यों पर दबाव आएगा, राज्यों की कमाई इतनी है नहीं, क्या वहाँ पर ये फ़ीज़िबल हो पाएगा कि वो सैलरी इतनी दे पाए कर्मचारियों को? ऐसा है कि किसी एक आदमी को कुछ देना है तो इससे दूसरा आदमी के ऊपर असर पड़ेगा। ये एक आर्गूमेंट जो है वो हर एम्प्लॉयर का हमेशा रहता है, और एम्प्लॉयर जो है वो भारत सरकार भी है, एम्प्लॉयर जो है वो राज्य सरकार भी है। मैंने ये अनुभव किया है कि पिछले 7 पे कमीशनों में जब भी के पे कमीशन लागू हुआ तो ये आर्गूमेंट जो है वो बराबर हमारे सामने रखा गया कि आपको दे देंगे तो उन गरीबों का क्या होगा, राज्यों का क्या होगा, राज्य कंगाल हो जाएंगे। आज तक तो मैंने किसी राज्य को जो है वो कंगाल होते देखा नहीं। उन जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिला तो उनको भी मिला, और मिलना भी चाहिए। तो सवाल इस बात का है कि पे कमीशन जो है वो हमेशा नुकसान का सौदा ऐसा नहीं है। जब हमारी तनख्वाहें बढ़ती हैं तो हमारी जो है वो परचेजिंग पावर भी बढ़ती है। जब हमारी परचेजिंग पावर बढ़ती है तो फिर देश की जीडीपी भी बढ़ती है। तो ये सारे प्रूफ हैं, ये तथ्य हैं, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ। ये जो है आंकड़े, स्टेटिस्टिक्स जो है वो हमारे देश में जो है वो अर्थशास्त्री भी देते हैं। और हर पे कमीशन में जब भी पे कमीशन की रिपोर्ट आई है तो जहाँ थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़ा है वहाँ जीडीपी में बिल्कुल उछाल आया है। तो वो भी तो एक देखने का सवाल है ना। आप परचेसिंग पावर की बात कर रहे हैं, इसी के साथ मेरा एक जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या अगर बढ़िया इंक्रीमेंट होता है इस पे कमीशन के बाद, तो शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है, जीडीपी जिस तरह से आप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा विस्तार से अगर बता पाएंगे कि किस तरह से परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो किस तरह से उछाल आ सकता है जीडीपी में भी, और शेयर मार्केट पर खासतौर पर क्या असर पड़ सकता है? भाई देखिए ना, जब पहले पे कमीशन, अगर हम पीछे चले जाएं चौथे पे कमीशन में, तो उस समय लोगों के पास में साइकिल होती थी। आज 7वें वेतन आयोग में आप चले जाइए, किसी भी सरकारी कॉलोनी से निकल जाइए, आपको वहाँ पे चौपहिया वाहन मिलेगा। ये क्या है? ये परचेजिंग पावर पढ़ने की बात है। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है आपको, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ती है, जो मार्केट की परचेजेज हैं वो बढ़ती हैं, फाइनेंशियल कैपेसिटी अगर किसी की ज़्यादा होगी तो बचने चुराने की वो पैसा जो है मार्केट में ही आता है। मार्केट में पैसा आएगा तो इससे जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ने के बजाय कम होने का काम होता है, और जो कंट्री की ग्रोथ बढ़ती है वो ऑल टुगेदर बढ़ने का काम होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है पे कमीशन की रिपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है।